भारत को तो संतों की भूमि कहा जाता है। अनेक संतों ने यहाँ जन्म लेकर अच्छे समाज का निर्माण किया है। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ही अवतरित संत के बारे में बताने वाले हैं, परम पूज्य श्री दंडी स्वामी जी के बारे में। प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री दंडी स्वामी जी ने बक्सर के चरित्र वन से भारतवर्ष के लोगों के चरित्र निर्माण की परिकल्पना के संकल्प को पूर्ण किया था। स्वामी जी ने लोक कल्याण और सुदृढ़ चरित्र निर्माण संकल्प के साथ 74 से अधिक चतुर्मास और 250 यज्ञ देश के विभिन्न भागों में करके लोगों को जागरूक किया था। स्वामी जी ने अपना पूरा जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था, जिसके फलस्वरूप वे जीते जी ईश्वर की तरह पूजनीय बन गए थे। बक्सर के जिस चरित्र वन से स्वामी जी ने चरित्र निर्माण और एक सभ्य समाज व राष्ट्र निर्माण का बीड़ा स्वयं उठाया था, आज भी उनके शिष्यों के अथक प्रयासों से उसे सफल बनाया जा रहा है। दोस्तों, स्वामी जी ने वैसे तो जितने भी कार्य किए वे सभी मानव कल्याण के लिए चमत्कार स्वरूप ही थे, लेकिन एक बार स्वामी जी ने लोक कल्याण के लिए एक बहुत बड़े यज्ञ और भंडारे का आयोजन करवाया था, जिसमें लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ वहां पर उपस्थित हो गई थी। लेकिन जब भंडारे में पूड़ी के लिए घी कम पड़ गया तो स्वामी जी ने कुछ मंत्र पढ़कर थोड़े चावल आश्रम के कुएं में डलवा दिए। फिर स्वामी जी की आज्ञा से उसी कुएं के पानी से पूरियां बनाई गई थीं। ये स्वामी जी के मंत्रों और सिद्धियों का ही प्रभाव था कि अपने जीवन काल में स्वामी जी ने ऐसे बहुत से कार्य किए जिससे लोगों की भलाई हो सके। दूसरी घटना बिहार की है, जहाँ के बबुरा में त्रिदंडी स्वामी जी की निगरानी में एक भंडारा हो रहा था। वहीं पास के एक वट वृक्ष पर बहुत से कौवे काँव काँव कर रहे थे। उनकी आवाज से परेशान होकर बाबू दून सिंह ने उन्हें भगाने के उद्देश्य से बंदूक से गोली चला दी। गोली से कोई कौवा तो घायल नहीं हुआ, पर पेड़ पर लगने से सफेद दूध की धारा बहने लगी। तब स्वामी जी ने उन्हें ऐसा करने से मना करते हुए अहिंसा परमो धर्मः के संक्षिप्त ज्ञान को समझाया। अपने उद्दंड स्वभाव के कारण वे फिर से बंदूक में गोली भरकर चलाने जाते हैं, लेकिन बहुत ही प्रयास करने के बाद भी गोली नहीं चली। तब स्वामी जी उनको कहते हैं कि इसे किसी निर्जन स्थान पर छोड़ें। तब वे एक वीरान जगह पर उसको चलाते हैं, जिससे भयंकर आवाज निकलती है। यहाँ पर त्रिदंडी स्वामी जी प्रकृति में मौजूद सभी के लिए सम्मान की बात कहते हैं। दोस्तों, स्वामी जी जब लक्ष्मी नारायण मंदिर में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उसी दौरान उनको श्री 1008 रामकृष्ण आचार्य स्वामी जी ने पंच संस्कार की दीक्षा से संपन्न कराकर अपना शिष्य बना लिया था। पंच संस्कार दीक्षा के बाद ही स्वामी जी का नाम विश्व सक्सेनाचार्य रखा गया था। दोस्तों, गुरु श्री रामकृष्ण आचार्य के कहने पर त्रिदंडी स्वामी जी ने गंगा में खड़े होकर कठिन तप करना आरंभ किया था। फिर तो भगवान ने उनकी कठिन तपस्या को देखकर मात्र 21 दिन में ही स्वामी जी की अंजनी में शेष फन पर विराजित होकर अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन दिए थे। तब श्री रामकृष्ण आचार्य ने स्वामी जी को आज्ञा दी थी कि अब कभी गृहस्थ जीवन में प्रवेश मत करना, क्योंकि तुम्हारा जन्म लोक कल्याण के लिए हुआ है। गुरु जी को दिए वचनों का पालन उन्होंने पूरे जीवन किया। जिस स्वरूप को देखने के लिए बड़े बड़े तपस्वी अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, उस स्वरूप के दर्शन मात्र 21 दिनों में ही हो गए थे। दोस्तों, पूज्य श्री दंडी स्वामी जी ने साहित्य के साथ व्याकरण विषय से आचार्य की उपाधि प्रथम श्रेणी से प्राप्त की। वेदों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए वे अनंत श्री विभूति श्री कांची प्रतिवादी भयंकर पीठाधीश्वर भगवत नंताचार्य गादी स्वामी जी के पास गए थे। गादी स्वामी ही थे जिन्होंने 1983 में स्वामी जी को दंड देकर योग के दिव्य पद पर विराजित किया था, जिसके बाद उन्होंने 74 वर्ष तक एक पवित्र सन्यासी का जीवन व्यतीत किया। अंत में 2 दिसंबर 1999 को वे परमात्मा में विलीन हो गए। तो दोस्तों, त्रिदंडी स्वामी जी के लाखों चमत्कार हैं, लेकिन हमने आपको कुछ ही बताए हैं।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और ऐसी अनकही अनसुनी कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।